बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हिना सुहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। मटन यखनी बनाने का तरीका। इंग्रेडिएंट्स अज्जा। सबसे पहले हम आधा केजी मटन का गोश्त लेंगे। अच्छा, गोश्त में जो है रूखा गोश्त नहीं लेना, हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। और इसमें जो है मैंने गोश्त को साफ़ कर लिया था, ये देखें। इसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल होगा ज़्यादातर, जिसमें सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के तेज़ पत्ता ले लेंगे, जिन्हें हमने धो लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। एक बड़ी इलायची का टुकड़ा लेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आधा केजी गोश्त के लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो। एक बादियान का फूल लेंगे, 5 से 6 लौंग लेंगे, 2 टेबलस्पून सौंफ, हम 1 टीस्पून जो है काली मिर्च लेंगे, 2 सब्ज़ इलायची लेंगे। अगर सब्ज़ इलायची आपकी बड़ी है तो 1 लीजिएगा, वरना 2 टेबलस्पून हम साबुत धनिया लेंगे, 2 टेबलस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। फिर ये हमारे पास जो है आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 बड़ी हरी मिर्च है, 1 लहसुन की पोथी है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से धो लें। 1 टेबलस्पून नमक ले लें। याद रखें, यखनी में हमेशा नमक कम डाला जाता है, जस्ट फॉर फ्लेवर, ताकि जस्ट यखनी के अंदर फ्लेवर आए गोश्त के अंदर अच्छा सा, ताकि आप अगर इसमें कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हों तो आप उसमें अच्छा सा ये फ्लेवर जज्ब हो जाए। सबसे पहले कुकर लेंगे, जिसमें हम गोश्त डालेंगे, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे हम। पानी डालेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद कुकर को 10 से 15 मिनट के लिए हम कुकर को मीडियम आंच पे चढ़ाइएगा। ये मटन है तो याद रखिएगा ये बीफ से ज़रा जल्दी गल जाता है, यानी कि अगर बीफ आपका 15 मिनट में गल रहा है तो मटन आपका 10 मिनट्स में ऑलमोस्ट गल जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा नरम बोटी चाहिए तो आप इसको 15 मिनट रख सकते हैं। देखें व्यूवर्स, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने गोश्त में से हड्डियों को अलग कर दिया था, क्योंकि हड्डियों का चूरा हो जाता है यखनी के अंदर, और वो जब मुंह में आती हैं तो बहुत बुरी लग रही होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप यखनी में से गोश्त अलहदा कर दें और हड्डियाँ अलहदा कर दें, और फिर उसके बाद आप जो है उसे इंजॉय करें और उसकी यखनी को छान लें। मैंने यहाँ पुलाव में इस्तेमाल की है मटन यखनी। मैंने मटन पुलाव बनाया था तो ये यखनी मैंने मटन पुलाव के अंदर इस्तेमाल की है। ये देखें व्यूवर्स, कितनी अच्छी यखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे आप पाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप हलीम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप निहारी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या और कोई आपने जो है क्या कहते हैं कुन्ना वगैरह इस्तेमाल कर बनाना है तो आप ये मटन यखनी हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।